परम गंभीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूताणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेय्यणं नमोऽस्यसवसीताणम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, इस संसार का हर प्राणी अपने जीवन में कहीं न कहीं सुख को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह तिर्यंच हो, चाहे वह नारकी भी क्यों ना हो, उसकी भी चाह सुखी होने की है। शायद इस संसार में, इस लोक में कोई ऐसा जीव होगा ही नहीं जो अपने जीवन में दुख चाहता है। आप लोग दुख चाहते हैं? कौन होना चाहता है दुखी? नारकी भी क्यों ना हो, भले ही उस नरक गति का नियोग हमेशा हमेशा दुख रूप दुख देने वाला ही क्यों ना हो, पर वे नारकी भी, तिर्यंच भी हमेशा सुख की खोज करते। और एक मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त कर चुका है, वह मनुष्य, वह इंसान भी अपने जीवन में कहीं न कहीं सुख की ही खोज करता है। और सुख की खोज करते करते, सुख की तलाश करते करते उसका पूरा जीवन निकल जाता है, पर जीवन के अंतिम क्षणों तक वह सुखी, बोलो, नहीं हो पाता। क्यों नहीं सुखी हो पा रहा? क्या कमी है? क्या माँ सुख के साधनों में कुछ कमी है? नहीं है। सुख के कोई साधनों में कमी नहीं है। आज व्यक्ति विचार कर पाता है तब तक साधन उपस्थित हो जाता है। पहले कभी समय था, महीनों की, वर्षों की तैयारी लगती थी,
पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे, विचार करना पड़ता था, सबसे पूछना पड़ता था, तब कोई साधन घर में आता था। आज सुबह सोचा शाम को साधन मिल गया, कल टीवी पे देखा, आज घर में नहीं आता, आ जाता है। पर सोचने समझने जैसी बात है कि सुख के साधन तो हम जोड़ने में लगे हैं, सुख के साधन तो जुड़ रहे हैं, पर हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं जुड़ रहा? ये ध्यान रखना, सुख के साधन जोड़ने से सुख जुड़ने वाला नहीं है, अपितु हम धर्म से जुड़ने से हमारे जीवन में सुख जुड़ने वाला है। एकमात्र ऐसा साधन जो संसार के प्रत्येक प्राणियों को सुखी कर सकता है, उसका नाम आचार्यों ने धर्म कहा है। यही धर्म, जिस धर्म को हमने प्राप्त तो कर लिया पर शायद आज तक समझा नहीं है, यही धर्म ही एकमात्र सुख का साधन है। शायद 12 भावना तो आप लोगों ने कई बार पढ़ी होगी, भगवान को भी सुनाई होगी, सुनाई ना? मंदिर में बैठे बैठे सुनाई होगी। कई बार 13 में जाते हैं, तीसरे में जाते हैं, कहीं पहुंचते हैं तो वहाँ भी उस 12 भावना का पाठ सुनाया जाता है। उस 12 भावना में धर्म भावना अगर आपको याद हो, याद है? धर्म भावना क्या है? हैं? जोर से बोलो। जाचे सुरतरु देह सुख, चिंतित चिंतारैन, बिन याचे बिन चिंते। कितने ज्ञानी हैं हम। शब्दों में सब कुछ पढ़ना सीख चुके हैं, पढ़ना क्या, दूसरों को पढ़ाना, सिखाना, सुनाना, सब कुछ सीख चुके हैं, पर अपने आप को आज तक ना हम पढ़ा सके, ना सिखा सके, ना आज तक कुछ सुना सके। मांगने पर कल्पतरु से भी मिलता है, चिंतन करने से, चिंता करने से, चिंतामणि रत्न से भी मिल जाता है। इन पुद्गल के टुकड़ों से, पुद्गल वस्तुओं से वह मांग कर, पूछ कर, इच्छा करके मिलता है, पर बिन याचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। बिना मांगे, बिना सोचे, बिना चिंतन, बिना चिंता किए अगर संसार में सब कुछ मिलने का कोई स्थान है तो विश्वास मानना ये वीतराग धर्म है। पर क्या करें, हमें इतनी सहजता से ये धर्म मिला है, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं, हमें दुर्लभ से दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय भी सहजता से प्राप्त हुई है, पर क्या आज तक हम सुखी हो पाए? क्यों नहीं हो पाए? क्या पंचम काल का धर्म अध्यक्ष जी कुछ अलग है? पंचम काल का धर्म कुछ अलग है? पंचम काल के भगवान कुछ अलग है? क्या इस पंचम काल में जिन निर्ग्रंथ योगियों ने, गुरुओं ने, आचार्य भगवंतों ने धर्म को सुख का साधन कहा है, क्या उन्होंने गलत कहा है? नहीं कहा। ये सच्चाई है कि इस संसार में चाहे कोई भी गति क्यों ना हो, सुख का एक साधन वह वीतराग धर्म है, जिन्हें तीर्थंकर भगवंत, आचार्य भगवंतों ने अनादि से कहने का प्रयास किया। जब धर्म सुख का साधन है, धर्म से ही सुख हो रहा है, तो हम भी तो महाराज जी धर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे? घंटों घंटों पूजा कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं, महन जी स्वाध्याय भी कर रहे हैं, धर्म नहीं है? है। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी, घंटों घंटों, महीनों से धर्म ध्यान करते हुए, धर्म की क्रियाओं को दोहराते हुए भी क्या इतना चुटकी भर सुख मिला? मैं किलो छटाक नहीं पूछ रहा हूँ, चुटकी भर। हर इंसान दिन का प्रारंभ करता है कि आज मैं जीवन में ये कर लूँगा,
दिन भर में ये कर लूँगा, ऐसा होगा, वैसा होना चाहिए, पर शाम होते होते कितना हो पाया? क्यों प्रदीप जी, हो पाया? नहीं। चाहे दुकानदार हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, दिन निकलते ही निकलने के साथ साथ सोचता है आज इतना कर लूँगा, आज ऐसा करना है। सोच के तो रखता है, सोच के तो उठता है, सोच के तो सोता है, पर प्राप्त कितना कर पाता है? कुछ नहीं, कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कमी कहीं न कहीं मेरे अंतरंग में है, मेरे अंतरंग में है। धर्म वही है, सच्चे देव शास्त्र गुरु वही है। क्या आदिनाथ भगवान बदल गए? क्या भक्तामर सोत बदला? नहीं बदला। आदिनाथ भगवान भी वही है, भक्तामर स्तोत्र भी वही है। माँ अगर कुछ बदला है तो मेरे भीतर की श्रद्धा बदली है। अगर कुछ बदला है तो मेरा समर्पण बदला है, अगर कुछ बदला है तो मेरे भाव, मेरी भावना बदली है, जिस कारण से मैं धर्म को प्राप्त करते हुए वीतराग धर्म में जन्म लेने के बावजूद भी आज तक सुख का वेदन नहीं कर पाया। किस बात की कमी है घर परिवारों में? किस बात की कमी है घर परिवारों में? सुख के इतने 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 साधन हैं, और विश्वास मानना जितने साधन सुख के बढ़ते जा रहे हैं उतना ही सुख कम होते जा रहा है। पहले सुख के साधन कम थे, ना एसी था ना हीटर था क्या? आज हर घर में नहीं, हर घर के हर कमरों में एसी, हीटर, कूलर, पंखा सबकी व्यवस्था है, पर जो व्यवस्थित होना चाहता है वही व्यवस्थित नहीं है, वही व्यवस्थित नहीं है। सबका सब कुछ ठीक है, पर फिर भी शरीर और मन कितना ठीक है? नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमने सुख साधनों में खोजा था। विश्वास मानना सुख साधनों में नहीं है, सुख धर्म की साधना में था। एक निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता जिनके पास कोई सुख सुविधा के साधन नहीं है, न पंखा, न कूलर, न मोबाइल, न कोई साधन, न गाड़ी, न बंगला, पर फिर भी सुख के साधन नहीं होने पर भी वे आपसे कई अधिक गुना सुखी है। और आपके पास सुख के साधनों का ढेर लगा है, लाइन लगी है, पर फिर भी आप सुखी? बोलो हाँ। नहीं है। फिर कमी किसमें है? धर्म के भी साधन आपके पास सहज उपलब्ध है, धर्म के साधन नहीं है। मैं सुख के साधन नहीं, धर्म के साधन के बारे में पूछ रहा हूँ। धर्म के साधन भी बहुत सुलभ वर्तमान में हो गए हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु हमें सहजता से मिल रहे हैं। बुजुर्गों से पूछना, माँ सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद कभी किसी निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन होते थे। कई महीने, कई वर्षों बाद उनको आहार देने का सौभाग्य मिलता था। कई दिन रुकने के बाद कभी एक बार उनसे जिनवाणी उपदेश सुनने का सौभाग्य मिलता था। आज टीवी चालू कर दो, उपदेश मिल जाते हैं। मोबाइल चालू कर दो, गुरु का दर्शन मिल जाता है। सब घर बैठे साधन उपलब्ध होने पर भी, धर्म के भी सहज साधन होने पर भी, सही मायने में अपने आप से पूछ लेना, क्या वैसा धर्म ध्यान हमारा चल रहा है? क्या वह सुख हमें प्राप्त हो रहा है? क्या आचार्य भगवंतों ने गड़बड़ लिखा? नहीं। कमी धर्म में नहीं है, कमी वीतराग धर्म में नहीं है, कमी वीतराग धर्म की साधना में नहीं है। अगर कहीं कमी है तो हमारे स्वयं के सोच में कमी है। माँ, आप लोग भोजन बनाते हो? बोलो ना, ये तो सीधी सी बात है। भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा नहीं, मुझे तो अभी एक ही दिन हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। शायद अच्छा बनाते होंगे, अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ, भोजन मात्र अच्छे सामग्री से बनता है? भोजन बनाते हैं ना आप लोग?
अच्छे से अच्छी सामग्री, बहुत अच्छी सामग्री लेकर किसी को दे देना, पर जिसको भोजन बनाना ही नहीं आता, चाहे बासमती चावल हो, चाहे केसर इलायची, सब कुछ उत्कृष्ट सामग्री क्यों ना हो, पर जिस माँ को, जिस महिला को, जिस गृहिणी को खीर बनाने आती ही नहीं है, वो सब बिगाड़ के रख देती है, सब बिगाड़ के रख देती है। ये ध्यान रखना, सामग्री कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, साधन कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर जिसको भोजन बनाना ही नहीं आता है, वह अच्छी सामग्री भी बिगड़ के रह जाती है। क्या ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा है? ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय मिली, उत्कृष्ट जैन कुल मिला, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, और ऐसा भी नहीं है कि समय नहीं है, नहीं है। निकालना चाहे तो व्यक्ति के पास समय भी है, पर कितने समय को समझने के लिए समय पर आते हैं? नहीं आ पाते। अध्यक्ष जी, साधु संघ को रोक लेना बहुत बहुत कठिन बात नहीं है, पर साधु समागम मिलने के बाद मुनि सेवाध्यक्ष उनका समागम प्राप्त करके कुछ प्राप्त कर लेना, उनसे कुछ ग्रहण कर लेना, ये विरले ही पुण्यात्मा का कार्य हो सकता है। समय सबके पास है, सबके पास समय है। चाहे तो सुबह से लेकर शाम तक साधु के पास पहुंचकर हम बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं, पर हम समय निकालना, बहुत अच्छी बात है, आप ही लोग कह रहे हैं कि नहीं चाहते, फिर साधु क्यों रुके? साधु क्यों रुके? हमें जो मिला है, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ और पुनः पुनः कहता रहूँगा कि ज्ञानियों ध्यान रखना, पुनः ये बेशकीमती समय हमें मिल पाए नहीं मिल पाए, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। पुनः कह दूँ, उन बुजुर्गों से पूछ लेना जो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल बैलगाड़ी से करते थे, तभी कभी जाकर सिद्ध क्षेत्र की, भावी सिद्धों की, निर्ग्रंथों की वंदना करने का सौभाग्य मिलता था। आज सब कुछ सहज है, सब कुछ सहज है, सब साधन सहज है, पर आज का इंसान सहज नहीं हो पा रहा। साधन सहज हो गए हैं, फिर धर्म की साधना सहज नहीं हो पा रही है, और इसी कारण से वह आज का इंसान सुख के साधन बढ़ने पर भी, धर्म के साधन बढ़ने पर भी सुखी नहीं हो पा रहा है। दूसरे किसी से मत पूछो, अपने आप से ही पूछ लेना। माँ जब शादी करके यहाँ आए थे तब कितने साधन थे और आज कितने साधन हैं? बढ़ोतरी नहीं हुई? साधनों की तो बढ़ोतरी हुई, साधना की जितने साधन बढ़ते जा रहे हैं, साधना दिन ब दिन उतनी ही घटती जा रही है, साधना उतनी ही घटती जा रही है। दोष साधनों को मत देना, दोष निमित्तों को मत देना, दोष वस्तुओं को मत देना। दोष वस्तु में, साधनों में नहीं है, परिस्थिति में नहीं है। अगर कहीं दोष है, अगर कहीं कमी है, तो मेरे मनस्थिति में है। जब तक मेरी मनस्थिति, मेरी सोच पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगी, तब तक कितना ही अच्छा कीमती चावल क्यों ना हो, कितना अच्छा दूध, घी, केसर, इलायची भी क्यों ना हो, वह खीर का स्वाद आने वाला नहीं है। खीर का स्वाद आने वाला नहीं है। ये मनुष्य पर्याय ऐसी दुर्लभ मनुष्य पर्याय है ज्ञानियों, जिसका तुम्हें आनंद लेना सीखना चाहिए, पर आज तक हम सीख नहीं पाए। कितने धर्म की क्रियाओं में संलग्न होते हुए हम सुख, शांति, समृद्धि, आनंद को प्राप्त करने का प्रयास कर पाए? क्या मैं घंटों पूजाएं नहीं की? अभी 10 लक्षण या कोई व्रत आ जाने दो, फिर देखना पूजा करने के लिए स्पर्धा चलती है। तुमने 4 किए सो हम 5 करेंगे, तुम 5 कर रहे तो कल 6 करेंगे। तुम्हारी सोने के चांदी की थाली तो मैं सोने के लिए आऊँ, इसमें तो हमारी स्पर्धा चल रही है।
इन साधनों को जोड़ने के लिए, दिखावा करने के लिए हम आज तक धर्म करते रहे, पर विश्वास मानना, सच्चा धर्म और सच्चे धर्म की साधना, सच्चे धर्म की क्रियाओं को आज तक हम नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अभिषेक करना छोड़ दो, पूजा करना छोड़ दो, व्रत जप तप करना छोड़ दो। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जोड़ने की बात कर रहा हूँ। धन भी हमने जोड़ लिया, धन भी हमने जोड़ लिया, बाहर के सब साधन भी हमने जोड़ लिए, पर हम आज तक अपनी श्रद्धा और अपने आप को नहीं जोड़ पाए, नहीं जोड़ पाए। कितनी कमज़ोर हमारी आज की श्रद्धा है, कितनी कमज़ोर हमारा विश्वास है। छोटा सा कुछ हो जाता है, हम देव शास्त्र गुरु से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। पूछ लेना, कई सारे ऐसे जीव हमने देखे, कोरोना जैसे स्थितियों को प्राप्त किया और कुछ ऐसी दुर्घटना घर परिवार में घटित हुई, उन्होंने धर्म को ही छोड़ दिया। क्यों? पिताजी बहुत धर्म करते थे, ना भगवान बचा पाए, ना गुरु बचा पाए, ना धर्म बचा पाए। क्या मतलब इतना धर्म करने से? ज्ञानी भूल मत कर लेना, धर्म करने के कारण से उनकी मृत्यु नहीं हुई, और धर्म करने से या देव शास्त्र गुरु से जुड़ने से किसी की आयु बढ़ने वाली नहीं थी। जितनी आयु जो लेके आया था, उतनी आयु में ही उसकी मृत्यु होती है, होती रहेगी। पर ये ध्यान रखना, उस धर्म के माध्यम से ही, धर्म की साधना के माध्यम से ही जो जीवन है, बचा हुआ जीवन है या आने वाला जीवन है, वह व्यवस्थित हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। ये शायद बताने के लिए गिर रहा था, वह फ्लेक्स बोर्ड देखिए, कब गिर जाए भरोसा नहीं है। ऐसा इंसान कब गिर जाए भरोसा नहीं है। मैं जी कल बता रहे थे ना शाम को, किसी का ठिकाना नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। कल हंसता खेलता हुआ परिवार 8-10 दिन में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, क्या क्या बीमारियाँ लगकर वह कैसे हो जाता है, कोई ठिकाना नहीं, चला गया। कल रात में बता रहे थे वैयावृत्ति के समय में गंगवाल जी कि कोई अभी जनवरी में ही शादी हुई, 8 दिन में पता चला कि कुछ बीमारी है, दिखाने गए तो आज इस पर्याय से वह युवा चला भी गया। आवश्यकता नहीं है आज की 100 साल की आयु हो। जितने दादाजी बैठे हैं, आवश्यकता नहीं है कि 70, 80, 90, 100 साल तक कोई जी आए। आजकल तो आप लोग तो मोबाइल और टीवी के माध्यम से तो कितना कुछ माँ सुनते हो, नहीं सुनते। 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ गया, 40 साल के युवा को हार्ट अटैक आ गया, वह 20 साल की कन्या नृत्य करते करते अटैक आ गया, चली गई। ये सब कुछ जब सामने हमें दिख रहा है, पर फिर भी हम धर्म ध्यान में, धर्म की साधना में नहीं लग पा रहे हैं। ये विश्वास मानना माँ कमी आज के युवाओं में नहीं है। कहीं न कहीं वह बुजुर्ग पीढ़ी उनको धर्म से जोड़ने के लिए निमित्त नहीं बन पा रही है। बहुत सहज है प्रदीप जी, कोई युवा साथ नहीं देते, कोई युवा आते नहीं हैं ये कहना, पर ये भी तो कभी सोचो, ये भी तो कभी समझो कि उनको जोड़ने के लिए, उनको पास लाने के लिए हमने कितना पुरुषार्थ किया। कभी उनको उनके तरीके से समझाते हुए हमने धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। धर्म की क्रियाओं को उन्हें अपने पास समीप बुलाकर, प्रेम देकर, वात्सल्य देकर, दुलार देकर उन क्रियाओं से जोड़ने का हमने कभी प्रयास किया? नहीं किया। गलती कभी किसी एक से नहीं होती। जैसे कहा जाता है ना कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ये कहना आसान है, कोई नहीं साथ देता, कोई नहीं आता। कभी हमने उन्हें बुलाने का, जोड़ने का, अपने पास करने का प्रयास किया? नहीं किया। कोई धोखे से युवा एक दिन पूजा करने, अभिषेक करने भी पहुंच जाता है। अरे पहली बार कोई आया, गलती हो गई, आप टोकते नहीं है ना? टोकते हैं।
सबसे पहले उसको इस कदर इंसल्ट कर देते हैं कि दूसरे दिन सोचता है धरे रहे भगवान हाथ जोड़ ले, तुम जाने तुम्हारे भगवान जाने। माँ ऐसा ही होता है, कोई धोखे से आहार देने के लिए भी चौके में पहुंच जाए और वो कुछ कह दे ऐसा नहीं ऐसा कर, हो बहुत बड़ी आ गई, 50 साल से हम आहार दे रहे, मुझे ज्ञान दे रहे। अरे सामने वाला आया है, उसको उसके तरीके से समझाओ भी तो। हो सकती है गलती, दीप के जगह उसने धूप चढ़ा दिया, वह चटक पीले की जगह सफ़ेद, सफ़ेद की जगह पीला चढ़ा दिया। अरे चढ़ा ही दिया था, बड़ी बात क्या थी, भूल हुई थी, भगवान तो उठ के जाने वाले नहीं थे। गलती हो गई, उसको बाद में प्रेम से समझा देते, बेटा कोई युवा नहीं आ रहा, कितनी बड़ी तुम्हारा पुण्य है, कितना तेरा सौभाग्य है, तू इतनी सुबह उठकर पूजन करने के लिए आया, इसकी जगह ऐसा कर लेता ना तो बहुत अच्छा होता। ये ध्यान रखना बुजुर्गों, दूसरे दिन भगवान के दर्शन बाद में करेगा, सबसे पहले दादाजी के चरण छूकर कहेगा कि दादाजी बहुत अच्छा हुआ, आपने सही समय पे मुझे सही मार्गदर्शन किया। पर ऐसा होता? बोलो नहीं है। हम टोकते हैं, अकल नहीं है, पूजा करने आ गए, पता ही नहीं धोती पहनना नहीं आता, ये नहीं होता। अरे तरीका भी तो सीखो, तरीका भी तो सीखो बुजुर्गों। कब तक आप धर्म को, समाज को लेकर चलोगे? कभी ना कभी उन आने वाली पीढ़ी को माँ जैसे एक समझदार माँ अपनी बेटी को माँ सिखाते कि नहीं भोजन बनाना? क्यों सिखाते हो? सीख लेगी जाके ससुराल में, जब आएगी जिम्मेदारी कर लेगी। पर समझदार माँ उस अपनी बेटी को समय समय पर साथ में खड़ा कर कर सिखाती है, बेटा बेटी ऐसा होता है, ये करना पड़ता है। और वही जो माँ के साथ सीखी हुई बेटी ही अपने ससुराल में जाकर उस मायके और ससुराल दोनों पक्ष को सुरक्षित रखती है। कभी ऐसा हम भी तो धर्म की साधना, धर्म की क्रियाओं में करना सीखे प्रदीप जी। हम कभी उन्हें प्रेम दुलार देकर, उनके तरीके से हाथ पकड़कर उनको समझाने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें, तभी हमारा धर्म, तभी हमारी ये धर्म और सच्चे देवशास्त्र गुरु आने वाले समय में माँ सुरक्षित हो सकते हैं। अन्यथा समाज नहीं है, श्रावक नहीं है, तो विश्वास मानना साधु की भी चर्या निर्दोष नहीं है। साधु की चर्या निर्दोष होने के लिए श्रावकों को भी अपने निर्दोष धर्म की क्रियाओं का, धर्म की साधना का परिपालन करना ही होगा। कब तक कर पाएंगे आप लोग बुजुर्ग? कब तक कर पाएंगे आप लोग बुजुर्ग? अब और अध्यक्ष जी 10, 15, 20 साल बहुत हो गया। अगर हम आने वाली पीढ़ी को संस्कार नहीं देंगे, धर्म से नहीं जोड़ेंगे, धर्म की क्रियाओं से नहीं जोड़ेंगे, तो पुनः वे मंदिर वैसे के वैसे सोने के सोने ही हो जाएंगे। ये जिम्मेदारी माताओं, पिताओं, दादाओं, दादियों आपकी है। आने वाली पीढ़ी को आपको हाथ पकड़कर उन पाठशाला, अभिषेक, पूजन आदि क्रियाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। क्या आपके घरों में युवाओं, बच्चे बच्चियां नहीं है ना? बोलो नहीं है। कितने आते हैं? कितने घरों के बच्चे अभिषेक पूजन करने के लिए पहुंचते हैं? कितनों के बहू बेटियां, कितनों के बेटे मुनिराज को आहार देने के लिए पहुंचते हैं। महाराज हमें डर लगता है, महाराज नियम ना दे दे, हमारा ये त्याग ना हो जाए। ये त्याग तपस्या का ही मात्र मार्ग नहीं है। पहले जोड़ो तो हमारे जीवन, घर, परिवार से माँ सुख दूर क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हमने अपने बच्चों को ही, अपने परिवार को ही, अपने समाज के लोगों को ही जोड़ना नहीं सीखा है। धन तो जोड़ लिया, साधन भी जोड़ लिए, सब कुछ जोड़ लिया, पर हमने आज तक इंसान को, धर्मात्मा को नहीं जोड़ा। सही बताओ ना, कितना जोड़ा? नहीं जोड़ा। हम घर के व्यक्तियों को ही नहीं जोड़ पा रहे हैं, समाज के छोटे बड़े सबको नहीं जोड़ पा रहे हैं। धन जोड़ने से, बाकी के साधन जोड़ने से क्या धर्म होगा? नहीं होगा।
नहीं होगा। बुजुर्गों ने जो इतने 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 सुंदर सुंदर मंदिर, इतने विशाल विशाल जिन बिंब दे दिए हैं, ये तो हमें सब कुछ फ्री फोकट में मिला है। करोड़ों अरबों खर्च होते हैं तब जाके कोई एक मंदिर बनता है, और इतना इतने इतने सुंदर एक एक दो दो मंदिर जहाँ विराजते हैं, वहाँ अभिषेक पूजा करने वाले कितने, देख जी 15-20। अब देखता हूँ कल कितनी माताएं हैं, कितनी माताएं हैं जो अपने अपने घर परिवार को लेकर, कल रविवार भी है मैंने सुना, रविवार भी है, नहीं तो माताओं का बहाना होता है बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन बनाना है, फलाना होता है ना। सोच लेना, विचार कर लेना, उस तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जयंती को हम मनाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यूँ तो हर वर्ष आप मंदिर में बैठे बैठे 2-4-50 होते होंगे, क्यों 20 के 50 होते होंगे। ये 60-65 घर की समाज है, और मेरी तो इच्छा यही है, मेरी तो इच्छा यही है कि घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति घर में ना बैठा हो जो कल भगवान आदिनाथ की जयंती मनाने के लिए मंदिर में ना आए। इतना प्रयास नहीं कर पाओगे? नहीं करोगे ना? अच्छा, नहीं करेंगे इसलिए तालियां बजा रहे हैं। ये सोच लेना, साधु का सानिध्य पुनः पुनः मिले, साधु का सानिध्य पुनः पुनः मिले। जरूरी नहीं है, महावीर भगवान की जयंती तो दुनिया जानती है, और ये इसी उद्देश्य से आदिनाथ जयंती मनाना पुनः जोर शोर से प्रारंभ करना होगा कि दुनिया को पता चले कि महावीर भगवान से हमारा जैन धर्म प्रारंभ नहीं हुआ, उनके पहले भी 23 तीर्थंकर थे, और मात्र 23 तीर्थंकर वर्तमान के नहीं, ऐसे अनंतानंत 24 हो चुकी है। यही जिन शासन जिन धर्म ही त्रैकालिक था, त्रैकालिक है और त्रैकालिक रहेगा, इसका आगाज करने के लिए बहुत बहुत और बहुत अच्छा अवसर हम सभी के सामने कल है कि हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम भगवान तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की उस जन्म जयंती, जन्म कल्याणक और तप कल्याणक को मनाने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। आप लोग नहीं आओगे ना? फिर भोजन भी बनाना पड़ेगा, समय पे भूख भी लग जाएगी। आज यही अच्छी व्यवस्था होती है अध्यक्ष जी, सबको वह न्योता दे दो कि भाई यही खाओ, तो कम से कम खाने के बहाने भगवान और गुरु के पास व्यक्ति पहुंच जाते हैं। हाँ, एक से तो फुर्सत हो गए, क्यों मारा, फुर्सत हो गए उससे ही फिर बनाना ही नहीं, यही बनाओ यही खाओ सब मिलके। वो तो आपका विचार है, पर कम से कम इतना तो प्रयास कर लेना। शायद पहली बार ही आदिनाथ जयंती पर आपको साधु का समागम, साधु का सानिध्य मिल रहा है, तो विचार कर लेना। मेरी तो यही भावना है, जैसे कल भी बात हुई थी, कि कम से कम नगर में सभी लोगों को पता भी तो चले कि इनका आदिनाथ भगवान नाम के कोई तीर्थंकर भी है, उनकी भी जयंती होती है, वो कैसे हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। ये तो माताओं आपको कहने की आवश्यकता है ही नहीं है। आप ठान लो तो क्या नहीं हो सकता है। जब एक महिला राष्ट्रपति बनकर, है ना, एक महिला राष्ट्रपति और पंतप्रधान बनकर पूरे देश को क्या पूरे जग को हिला सकती है। इंदिरा गांधी पूरे देश को नहीं, पूरे विदेशों को भी हिला के चल गई। फिर आप अपने समाज को नहीं जगा पाते, अपने घर के बच्चों को, युवाओं को, बहुओं को नहीं संभाल पाते। कैसी विडंबना है। एक राष्ट्रपति बनने जा रही है और हम घर के भी पति को नहीं मना पाते हैं। कम से कम दुकान, भले ही रविवार है, पता नहीं आपके यहाँ कौन सी छुट्टी होती है, पर 10-11 कोई छुट्टी नहीं होती ना। सही बात है, नरक जाने की कोई छुट्टी थोड़ी ना होती। 8 दिन पाप करेंगे, 7 दिन और 7 दिन नरक जाएंगे। हाँ, अच्छा, अनंत चतुर्दशी के दिन बस नरक नहीं जाएंगे, बाकी 364 दिन नरक जाएंगे, ऐसा क्या करें। कम से कम 10-11 बजे तक की कल विचार कर लो, फिर 11 बजे के बाद करते रहना पाप। तब तक कम से कम हम वह रविवार का और उस अद्भुत आदिनाथ जयंती का आनंद ले। और मैं तो मतलब अभी इसलिए आगे का, अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आगे का विचार है, अभी विचार ही है। कल का ट्रायल लेंगे, देखेंगे कितने युवा और कितनी समाज जुड़ती है। अगर सभी
घर से उठकर पहुँचेंगे समय पे, आदिनाथ जयंती हम उत्साह के साथ मना पाए, तो आने वाले, क्योंकि जिस महावीर भगवान के शासन में रहते हैं उनकी जयंती के लिए भी निवेदन कर रहे हैं, विचार तभी होगा जब कल सब मिलके हर्षोल्लास के साथ उस आदिनाथ भगवान की जयंती हम मनाने का प्रयास करेंगे। तो माताओं हिलाओगे ना? मुझे नहीं हिलाना, घर के सदस्यों को हिला के जगह के आ जाना कि हमें समय पर, क्योंकि वह तीर्थंकर भगवान की जयंती, अभिषेक, पूजा, शांति धारा तो हम हर वर्ष करते हैं, पर कुछ ऐसा उत्कृष्ट उपक्रम हमारे जीवन में हो कि मात्र हाट पिपलिया के ही समाज नहीं, आसपास की समाज भी याद करे कि हाट पिपलिया में आदिनाथ जयंती मनाई गई थी। इतना उत्साह और इतना प्रभावना के साथ हमें कल उस आदिनाथ जयंती को मनाना है। आप सभी साथ दो तो बहुत कुछ हो सकता है। मार्गदर्शन और प्रेरणा तो देना सहज बात होती है, पर करना तो आप लोग नहीं करोगे ना? ऐसा हाँ कि ऐसा हाँ? सोच लेना, विचार कर लेना। प्रदीप जी 10-11 बजे तक तो स्टील फिर बिक जाएगी, फिर बिक जाएगी। विकल्प नहीं करना। पुण्य का उदय है तो सब कुछ सहज होता है, और नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए साधन तो हमें मिले हैं, पुनः एक ही बात मैं कह रहा हूँ, साधन तो हमें मिले हैं, पर साधना भी थोड़ी सी तो हो। एक दिन भी हम साधना नहीं कर सकते? उन्होंने घर, परिवार, राज्य, इतना वैभव सब कुछ छोड़ दिया, और हम एक दिन नहीं छोड़ पाते? कुछ घंटों के लिए हम अपनी निद्रा, अपनी सुख साधनों को, भोगों को छोड़कर हम धर्म के मार्ग पर नहीं लग पाते? किस बात के लिए हम जैन बने हैं? किस बात के लिए हम जैन कुल में जन्मे हैं? किस बात के लिए हम श्रावक बने हैं? इसका थोड़ा सा विचार कर लो, थोड़ा सा विचार कर लो, और विश्वास मानना, आने वाली पीढ़ी को जगाना, ये बुजुर्गों आपका ही काम है, आपका ही काम है। और यही उद्देश्य अध्यक्ष जी हमारा रहता है। जहाँ जहाँ पहुँचते हैं उस जैनिस्टिक साइंस के माध्यम से हम उन युवाओं से वही, उनके ही तरीके से, उनकी ही भाषा में, उनके ही लॉजिक से उस धर्म की साधना को समझाने का प्रयास करते हैं। पर आए तो बहुत कुछ जो बहुत सारे प्रश्न अंतरंग में बैठे हैं कि क्यों, कैसा, क्या करना होता है। आज तक आपने भी माताओं बहुत धर्म किया, बहुत धर्म की क्रियाएं की, पर मैं आप में से किसी से भी प्रश्न पूछ लूँ तो शायद पूजन के उन क्रियाओं में से भी प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे सकते। मैं अभिषेक के भी बारे में पूछ लूँ आप लोगों से, वर्षों हो गए होंगे, 50 वर्ष हो गए होंगे अभिषेक करते करते, पर 50 वर्षों में अभिषेक करते हुए कभी आपने ये विचार किया कि चांदी के कलश से ही अभिषेक क्यों किया जाता है? कभी नहीं विचार किया होगा। पूजन करते करते माँ कभी ये विचार किया आपने 8 ही द्रव्य क्यों होते हैं? 9 द्रव्यों से करनी चाहिए थी ना, 9 तो शाश्वत अंक कहलाता है। पर कभी विचार नहीं किया। पानी तो बहुत सस्ता होता है, पर सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है। कभी हमने इनके बारे में विचार किया ही नहीं है। मात्र और मात्र आज तक जैसे भेड़, नहीं आपकी नहीं कह रहा, भेड़ चलते हैं ना, भेड़ चाल चल रही है, आगे का गिरता है, हम भी गिरते हैं, पुनः आगे ऊपर आके गिरते हैं। क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, इसका कभी हमने आज तक विचार किया ही नहीं। ये समय मिला है, मैं पुनः कह दूं, उस समय पे आओगे तो बहुत कुछ अल्प दिनों में आपको समझने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा कि हम स्वाध्याय करते क्यों हैं। ये भी तो बहुत बड़ी बात है। एक पत्थर को नमस्कार करके हमें भगवान का पुण्य मिल रहा है। क्यों? हमारा ये जिन धर्म, ये वीतराग धर्म इतना अद्भुत है कि प्रत्येक धर्म की क्रियाओं के पीछे आचार्य भगवंतों ने कोई ना कोई कारण कहे हैं, कोई ना कोई हेतु कहे हैं, पर हम आज तक उसे समझ ही नहीं पाए। हम ही नहीं समझे तो पूछने वालों को क्या बताए? बता पाते हो? आपको बताया किसी ने? आप पूछ लेना किसी दादी को जाकर, माँ कि आप 8 ही द्रव्य क्यों चढ़ाते हो? जैसे आपकी संतान, आपकी बहू आपसे पूछे, बेटी पूछे, तो आप ये कहते हम कर रहे हैं ना,
तुम्हें भी करना है। ज़्यादा नहीं पूछो। बाप से बहस करता है, बाप से प्रश्न पूछता है। हमें नहीं आता तो हम क्या उत्तर देंगे? उसे चमका देंगे और कह देंगे हमसे पूछ रहा है। ये नहीं कहेंगे कि हमें नहीं आता। कौन गलती स्वीकार करे? उल्टे ही कहेंगे हम कर रहे ना, हमसे पूछ रहे। बड़ों से पूछता है, हम कर रहे तुम भी कर लो, हम गिर रहे तुम भी नहीं गिरो। मैं तो मत गिरो कह रहा हूँ। हमें मौका मिला है, हमें मौका मिला है, हमें मौका मिला है। पुनः 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 मौका मिले ज़रूरी नहीं है, पुनः पुनः मौका मिले ज़रूरी नहीं है। सैकड़ों हजारों किलोमीटर यात्रा के बाद कभी गुरु मिलते थे, कभी प्रभु मिलते थे। हमें प्रभु मंदिर में मिल रहे हैं, सहज जिनवाणी मिल रही है, सहज गुरु मिल रहे हैं। कितने कितने लोग प्रयास करते हैं कि हम आहार दान कर पाए। कितने लोग प्रयास करते हैं हम जिनवाणी सुने। हमें यही लगता अरे यार बोरिंग, वही महाराज सुना लेंगे, पूजा करो, ऐसा करो, वो करो, बस कौन सुनेगा। हम तो दुकान खोल ले, भोजन बनाए, 5-10 मिनट के लिए महाराज को दर्शन दे के मतलब दर्शन करके आ जाए। बहुत सारे तो देने आ जाते हैं, महाराज हम वो वहाँ से फ़ोन आया था, वो वासिम से फलाना से, तो हम आए थे आपको दर्शन देने के लिए, उनने कहा था कि दर्शन कराओ। दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए पहुँचो तो कर्मों की निर्जरा होगी, तो कर्मों की निर्जरा होगी। अन्यथा होने वाला नहीं, अन्यथा होने वाली नहीं है। एकमात्र सुख का साधन इस संसार में कुछ है तो ये धर्म है। ये धर्म की क्रिया उस धर्म तक पहुँचने का साधन है। चाहे पूजा हो, पाठ हो, अभिषेक हो, आहार हो, सेवा हो, वैयावृत्ति हो, ये सब मात्र साधन है साध्य तक पहुंचने के लिए, अंतरंग के सुख रूपी धर्म को प्राप्त करने के लिए। पर हमारे पास आज धर्म के ये बाहर के साधन भी व्यवस्थित नहीं है। सुख सुविधाओं के, भोगों के साधन तो एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक है। उसमें तो प्रतिस्पर्धा लगती है कि इससे अच्छा मैं, उससे अच्छा मैं। नहीं होता ना। पीतल की थाली लेके जाते थे, अब चांदी की आ गई और दूसरे की और थोड़ी सी बड़ी दिखती, भीतर लगता अरे यार मेरी छोटी, उनकी और बड़ी और बड़ी और बड़ी। भगवान नहीं दिख रहे हैं, भगवान नहीं दिख रहे हैं। वे आजकल चमर था और वो छत्र भी चढ़ाने लग गए, तो वो किसी का इतना किसी का इतना, वो उसमें मन अटका है। भगवान नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते। वो छत्र चमर दिखता, अरे उसका अरे उसने चांदी का, वो सोने का ले आया। गए काम से, गए काम से, गए काम से। भगवान देखो, भगवान की प्रतिमा देखो, भगवान का द्रव्य गुण पर्याय उनको देखो। हम किसे देख रहे हैं, किनको देख रहे हैं? उनको देखने से काम नहीं होगा। हम सोचे समझे, सोचे समझे। जो ये साधन, ये जो निमित्त, ये जो मौके मिले हैं, पुनः पुनः मिले ज़रूरी नहीं है। है क्या ज़रूरी? अगली बार मनुष्य बनोगे पक्का है? पक्का है किसी के साथ किसी के एग्रीमेंट नहीं है। विश्वास मानना, पिछली तपस्या का फल, पिछले जन्मों की, एक जन्मों की नहीं कई जन्मों की तपस्या का फल इस मनुष्य पर्याय में आपको जैन कुल मिला है। सब कुछ आपका व्यवस्थित है, विवेक, बुद्धि, धन, साधन, ये सब कुछ कई भवों की तपस्या का फल मिला है। हम उतनी तपस्या क्या इस भव में कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। फिर अगले भव में मरेंगे, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। हम स्वर्ग में भी जाए भरोसा नहीं है। फिर सोचो समझो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पंचम काल की अंतिम श्वासों तक, पंचम काल की अंतिम श्वासों तक ये वीतराग धर्म सुख का साधन तुम्हें मिलने वाला है। फट्टे काल में जाना है, जाना है छठे काल में। बहुत अच्छा है, माँ भोजन बनाना ही नहीं पड़ता छठे काल में। 1 मिनट भी कुछ भोजन बनाना ही नहीं है। भूख लगी कि जैसे गाजर मूली कच्ची खाते ना, ऐसे एक इंसान दूसरे इंसान को कच्चा खा जाएगा, भोजन बनाना ही नहीं। कितनी अच्छी सुविधा है। 2-2 घंटे भोजन सुबह शाम बनाना पड़ता है। जाओ ना छठे काल में। नहीं जाना तो विचार कर लो, विचार कर लो, विचार कर लो। धर्म ही सच्चा साथी है जो तुम्हें छठे काल से और नरकों से बचाने का निमित्त बन सकता है।
ठीक है, गृहस्थ है, जिम्मेदारियां है, व्यवस्थाएं है, उनको भी करना होगा, पर कुछ समय जो मिला है उसका सदुपयोग भी तो करो। सदुपयोग भी तो करो, कारणों को समझो, कारणों को समझो। आज तक हमने कोई कारण नहीं समझे, क्रियाओं को दोहराते गए, दोहराते गए, दोहराते गए, और इसीलिए हमारे जीवन के खीर में स्वाद नहीं आ रहा है। सामग्री सब कुछ है, सामग्री सब कुछ है, सामग्री सब कुछ है, पर बनाने के तरीके से भोजन में स्वाद माँ बोलो ना। भोजन में स्वाद आता है, भोजन में स्वाद मात्र सामग्री से नहीं आता है, बनाने वाले का तरीका और बनाने वाले की भावना दोनों मायने रखती है। बनाने वाले का तरीका भी मायने रखता है और बनाने वाले की भावना भी मायने रखती है। जितनी अच्छी भावना से, जितनी अच्छी भावना से एक माँ बनाती है। भोजन आप लोगों ने किया? अध्यक्ष जी बोलो ना। उनको बनाने की नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भोजन किया? बेटे के माँ के हाथ का भी किया होगा और अपने माँ के भी हाथ का किया होगा। बेटे की माँ, समझ गए ना? बेटे की माँ के भी हाथ का भोजन किया होगा और अपने भी माँ के हाथ का भोजन किया होगा। स्वाद किसमें? माँ आपने अपने लिए स्वयं के हाथ से भोजन बनाया और वही माँ के जाके माँ के हाथ का भोजन किया, उसकी रूखी रोटी भी क्यों ना हो, स्वाद किसमें? बोलो ना। दोनों माँ थी, दोनों माँ थी, पर एक की माँ में ममता थी, कुछ विशेष भावना थी, मुझे बेटे को खिलाना है, मुझे बेटी को खिलाना है। इस भावना से बनाया हुआ वह भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बेटे की माँ स्वादिष्ट नहीं बनाती होगी, कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना बनाए, पर जो माँ के भोजन के हाथ के भोजन का स्वाद है वो किसी दूसरे भोजन के नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। ऐसा ही पक्का मान लेना, जैसे भोजन बनाते समय तुम्हारी भावना, उस माँ की भावना, उसका तरीका उस भोजन में स्वाद बदल देता है, ऐसे ही ज्ञानियों तुम्हारी धर्म की क्रियाओं में, धर्म की साधनाओं में तुम्हारी भावना, तुम्हारा तरीका, तुम्हारी सोच, ये सब कुछ मायने रखती है तुम्हें सुखी करने के लिए। नहीं चाहते ना सुखी होना? जाओ फिर, समय हो गया है सुख के साधनों को प्राप्त करके सुखी होने का। ध्यान रखना, वहाँ जो सुख है वो कुछ क्षण का है, और यहाँ जो सुख है, यहाँ तो ना पंखा है, ना कूलर है, कोई साधन नहीं है, पर फिर भी शांति मिली कि नहीं? फिर भी शांति मिली कि नहीं? क्यों मिली? क्योंकि भावना, तरीका, सब कुछ आत्मीयता का हमें कुछ प्राप्त करने के लिए मिल रहा है, इसीलिए सुख, इसलिए शांति मिल रही है। इसलिए सोचो समझो क्या कर। घड़ी का समय, घड़ी तो किसी के लिए नहीं रुकती, भले ही महाराज प्रवचन के लिए रुक जाए, कोई आए नहीं आए इसलिए, पर घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। समय का ध्यान रखो। ज़रूरी नहीं है कि साल, 2 साल, महीने, 2 महीने हमें सानिध्य मिले, कोई भरोसा नहीं है। हमें तो जब अध्यक्ष जी आज्ञा आएगी, हमें तो प्रयाण करना पड़ेगा आगे के लिए। जब तक है तब तक समझ लो, पुनः मौका मिले ज़रूरी नहीं है। माता पिता और दादा दादियों, घर में जितने युवा युवती, बेटे बहू सब कुछ है, उनसे कह दो बस एक बार उस जेनेटिक साइंस को समझो, हमारे वीतराग विज्ञान को समझ लो, कैसा अद्भुत वीतराग धर्म है। और जो युवा एक बार लॉजिक के साथ धर्म से जुड़ जाएगा, तर्कों के साथ उस वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हुए जुड़ जाएगा, वो कभी धर्म से दूर हो नहीं सकता, कभी धर्म से दूर नहीं हो सकता है। इसलिए प्रयास कर लो। कल तो बहुत अच्छा मौका भी आपके सामने है, आप देखते हैं कितने उठते और कितने उठाते हैं। मतलब ऐसे मत उठा देना, पर
थोड़े से उठाई दे देना। समय हो गया है, समय हो गया है उठने और उठाने का, क्योंकि माँ के हाथ में और महिला के हाथ में तो सब कुछ उठाना होता है, बहुत कुछ उठा सकते हैं। इसलिए विचार कर लो हमें अपने आप को कैसे उठाना है, समाज, घर, परिवार और धर्म को कैसे उठाना है, क्योंकि उठाना और उठाना में अंतर है। निर्णय हमें करना है, निर्णय हमें करना है। ऐसे उठने के बाद उठावना तो होता ही है, ऐसे उठने के बाद तो उठावना होता ही है, पर हम अंदर से कब उठे और अंदर का कब उठावना हमारे कसायों का और बुराई का हो जाए, ये सोचने समझने की बात है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।